नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम पर, जहां हम प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और धार्मिक कथाओं के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है कर्म बड़ा या भाग्य। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम चलेंगे एक प्राचीन कथा की ओर, जो गरुड़ पुराण के उपदेशों और शिक्षाओं से जुड़ी है। गरुड़ पुराण विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ और स्वयं भगवान विष्णु के संवाद पर आधारित है। इसमें धर्म, कर्म, मृत्यु के बाद की स्थिति और आत्मा की यात्रा जैसे गूढ़ विषयों का वर्णन है। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। भाग्य वह फल है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। तो क्या हम केवल भाग्य के भरोसे बैठें या अपने कर्मों से उसे बदलने की चेष्टा करें? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक अद्भुत कथा में, जिसमें एक साधारण किसान, एक राजा और एक ऋषि की भूमिका है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा, कर्म बड़ा या भाग्य, गरुड़ पुराण की दृष्टि से। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर राज्य में एक अत्यंत परिश्रमी किसान रहता था। उसका नाम था धनराज। धनराज बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसका मानना था कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत और कर्म से प्राप्त होता है। वो सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करता और देर रात तक काम में जुटा रहता। धनराज का खेत बहुत उपजाऊ था, फिर भी किसी कारणवश उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। न तो बारिश समय पर होती, न ही फसल की कीमत अच्छी मिलती। उसके पड़ोसी किसान, जो उससे कम मेहनत करते थे, अच्छे लाभ कमाते। धनराज का मन खिन्न रहने लगा। एक दिन वह पास के आश्रम में एक महान ऋषि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, फिर भी मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मेरे खेत में फसल नहीं होती, जबकि मेरे पड़ोसी आराम करते हैं फिर भी धनवान है। क्या भाग्य ही सब कुछ है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तू अकेला नहीं है धनराज। ये प्रश्न संसार का सबसे पुराना प्रश्न है। कर्म बड़ा या भाग्य? धनराज बोला, मुझे उत्तर चाहिए गुरुदेव, मैं समझना चाहता हूं। तब ऋषि ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या राज्य में एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा सुधर्मा। वो विद्वानों का सम्मान करता था, धर्म के मार्ग पर चलता था और प्रजा की भलाई में रत रहता था। फिर भी राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा घूमता था, क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मेरे भाग्य के कारण है या मेरे कर्मों के कारण? राजा ने राज्य के श्रेष्ठतम ऋषियों को बुलाया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन भगवान विष्णु के एक परम भक्त संत महर्षि कल्पवृक्ष उनके दरबार में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा, भगवान, क्या भाग्य बड़ा है या कर्म? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य और कर्म दोनों चक्र की तरह हैं, लेकिन भाग्य उत्पन्न होता है केवल और केवल कर्म से। जिस प्रकार वृक्ष का फल बीज पर निर्भर करता है, वैसे ही भविष्य का भाग्य वर्तमान और पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। राजा ने पूछा, तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? महर्षि बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए तप, संयम और श्रेष्ठ कर्म आवश्यक है। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजता हूं, जिससे तुम स्वयं इसका अनुभव कर सको। महर्षि ने राजा को एक जंगल की ओर भेजा, जहां एक वृद्ध संत तपस्या कर रहे थे। उन्हें कहा गया कि वहां जाकर 3 दिन सेवा करो और कुछ मत पूछो। राजा सुधर्मा गया, संत को प्रणाम किया और सेवा में लग गया। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन संत ने पूछा, राजन, अब कहो, क्या जानना चाहते हो? राजा ने वही प्रश्न दोहराया, कर्म बड़ा या भाग्य? संत ने आंखें बंद की और कहा, सुनो राजन, मैं तुम्हें 3 लोगों के जीवन की झलक दिखाता हूं। पहला दृश्य, एक युवक चोरी करता है, झूठ बोलता है और पाप करता है, फिर भी वो समृद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है और उसका सम्मान होता है। राजा चकित हुआ, ये तो अन्याय है। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए।
ये उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। पर ये याद रखो, अगले जन्म में इसका भोग वो करेगा। ये भाग्य नहीं, पुराने कर्म है। दूसरा दृश्य, एक वृद्ध ब्राह्मण, सच्चा, धर्मात्मा, फिर भी निर्धन, बीमार और उपेक्षित। राजा को करुणा आई। ये क्यों? संत बोले, ये पिछले जन्मों के पापों का फल है जो अब ये सह रहा है, लेकिन इसके वर्तमान के अच्छे कर्म अगले जन्म में फल लाएंगे। तीसरा दृश्य, एक तपस्वी है जिसने जीवन भर सत्य, सेवा और तप किया। उसके जीवन में शांति है, न धन का मोह है, न दुख की चिंता। राजा समझ गया, ये व्यक्ति अपने कर्मों से ऊपर उठ गया है। यही सच्चा संतोष है। राजा सुधर्मा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो महर्षि कल्पवृक्ष के पास लौटा और कहा, मैंने जान लिया है, भगवान, भाग्य वो छाया है जो हमारे कर्मों की धूप से बनती है। यदि कर्म शुभ हो तो भाग्य भी सुंदर होगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, कर्मो ही जन्म हेतु कर्मैव फलदायकम, कर्मण्यभि संसारः सुख दुख खाद्य लक्षण। अर्थ, कर्म ही जन्म का कारण है, कर्म ही फल देता है, कर्म ही संसार का कारण है। सुख, दुख, जन्म, मृत्यु सब कर्म के अनुसार है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो व्यक्ति ये सोचकर बैठा रहता है कि भाग्य में नहीं लिखा, वो आलसी होता है। भाग्य से केवल प्रारंभिक परिस्थिति मिलती है, लेकिन उसका परिवर्तन कर्म से ही संभव है। यदि भाग्य में दुख लिखा है तो भी सत्कर्म करके उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। धनराज का अंत। कथा सुनने के बाद धनराज ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने कर्मों से ही भाग्य बदलूंगा। वर्षों बाद धनराज न केवल सफल किसान बना, बल्कि पूरे गांव में आदर्श बन गया। उसका कर्म ही उसका भाग्य बन गया। तो मित्रों, ये थी आज की प्रेरणादायक कथा, कर्म बड़ा या भाग्य। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। प्रारब्ध, भाग्य तो है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में निहित है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और गरुड़ पुराण की गहराइयों से एक नई सीख लेकर। जय श्री हरि।